जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है उसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है। ये जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनके कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट करते हैं और बेस्ड ऑन कि किस पॉलिटिकल पार्टी के कितने कैंडिडेट्स ने इलेक्शंस जीते, यानी कि एक इलेक्शन में किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितनी सीट्स आई, इसके बेसिस पर यह डिसाइड होता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। अब जहाँ तक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात है, जो कि हमारे इंडिया में और ब्रिटेन जैसे कंट्रीज में देखने को मिलता है, यहाँ जिस पॉलिटिकल पार्टी को लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट की टोटल सीट्स में से मेजॉरिटी ऑफ सीट्स यानी कि कम से कम 50% ऑफ द सीट्स मिलती है, वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि उस पार्टी के पास होता है मेजॉरिटी ऑफ द हाउस का सपोर्ट। अब हमें इलेक्शंस में देखने को मिलता है कि एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में मेजॉरिटी ऑफ सीट्स गेन करती है और लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी ऑफ सीट्स होने की वजह से ये पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन ऐसा भी बहुत बार होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में मेजॉरिटी ऑफ सीट्स गेन ना कर पाए। ऐसे यूजुअली उन इलेक्शंस में हमें देखने को मिलता है जहां मल्टीपल पार्टीज इलेक्शंस फाइट कर रही हो, क्योंकि अगर ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगी तो इससे जितनी भी सीट्स हैं लेजिस्लेचर की वो डिवाइड हो जाती हैं इन कई सारी पार्टीज के बीच और एज अ रिजल्ट किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिलेगी। अब अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं है तो फिर गवर्नमेंट कैसे बनेगी, क्योंकि गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजॉरिटी ऑफ सीट्स की जरूरत है। इस केस में जहां किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, यहां पर कंसेप्ट आता है कोएलिशन का, और इस वीडियो में मैं आपको इसी कोएलिशन के कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। जो कोएलिशन वर्ड है ये डिराइव हुआ है कोएलिटियो वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू ग्रो टुगेदर। जो कोएलिशन वर्ड है इसका मतलब होता है कि कई सारे पार्ट्स को यूनाइट करना इन वन होल सो दैट दे ग्रो टुगेदर। जहां तक पॉलिटिक्स की बात है तो कोएलिशन मींस एक ऐसा फिनोमेना जिसमें दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और एग्जीक्यूटिव पावर आपस में शेयर करती हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्शंस में ऐसी सिचुएशन बनती है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक ग्रुप या अलायंस में आती हैं, जिसे कोएलिशन बोलते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ पार्टीज या कोएलिशन है, अगर इसकी कंबाइंड सीट्स यानी कि इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जो सीट्स हैं इन सबका जो टोटल बनता है, अगर ये टोटल मेजॉरिटी ऑफ सीट्स के माइलस्टोन को अचीव कर लेता है तो फिर ये कोएलिशन या ग्रुप ऑफ पार्टीज गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो जो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी ऑफ सीट्स यानी कि 272 सीट्स का माइलस्टोन पार नहीं किया था। जो सबसे ज्यादा सीट्स हासिल करने वाली पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी बीजेपी, जिसको 543 सीट्स में से 240 सीट्स मिली थी। अब क्योंकि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने 272 यानी कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स का माइलस्टोन क्रॉस नहीं किया था, इसलिए कोई भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं थी। इसलिए कोएलिशंस के थ्रू गवर्नमेंट बनाना ही एक ऑप्शन था, और गवर्नमेंट बनाएगा एक ऐसा कोएलिशन जिसकी टोटल सीट्स 272 से ज्यादा होंगी। एंड दैट्स व्हाई एक कोएलिशन जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या फिर एनडीए, इसने गवर्नमेंट बनाई क्योंकि इस कोएलिशन में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी जो कंबाइंड नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी 293, विच इज मोर दैन 50% ऑफ द सीट्स इन लोकसभा यानी कि 272। ये जो एनडीए कोएलिशन था जिसके अंडर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, इस कोएलिशन ने 2024 में सेंटर में गवर्नमेंट बनाई। कुछ इस तरह से कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अब यहाँ एक पॉइंट ये नोटिस करने वाला है कि कोएलिशन में मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और इनमें से हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी खुद की आइडियोलॉजी होती है, अपना खुद का विजन होता है, अपना खुद का काम करने का तरीका होता है, अपना खुद का कल्चर और वोट बैंक होता है। लेकिन क्योंकि कोएलिशन में रहकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ मिलकर गवर्नमेंट चलानी है, इसलिए ये जरूरी होता है कि कोएलिशन में सभी पार्टीज अपने बीच के डिफरेंसेस को कुछ हद तक कम करें और एक बेसिक कॉमन प्रोग्राम या एजेंडा पर एग्री करें, जिसको पूरा कोएलिशन गवर्नमेंट फॉलो करेगी। इस कॉमन प्रोग्राम में कॉमन विजन और उस विजन को अचीव करने के लिए एक कॉमन सेट ऑफ पॉलिसीज डिजाइन होती हैं, जिस पर ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करती है, और ये जो बेसिक कॉमन एजेंडा या प्रोग्राम होगा इसके बेसिस पर कोएलिशन गवर्नमेंट रन करती है। ये था एक बेसिक आइडिया कोएलिशन गवर्नमेंट का। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। पहला फीचर कोएलिशन गवर्नमेंट का ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज कोएलिशंस में आती है फॉर द सेक ऑफ सम रिवॉर्ड, और ये जो रिवॉर्ड होता है ये है पॉलिटिकल पावर गेन करना। हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है इलेक्शंस में मैक्सिमम सीट्स गेन करने की, ताकि अकेले ही बिना किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन होके गवर्नमेंट बनाई जाए और पूरी पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में हो। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिलती, जैसे कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में हुआ जहां किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिली थी, तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि पूरी पॉलिटिकल पावर तो मिल नहीं सकती क्योंकि अकेले गवर्नमेंट बना नहीं सकते।
लेकिन स्टिल अगर पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत यानी कि शेयरिंग में पॉलिटिकल पावर मिल जाए तो दैट इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन। इसलिए पावर गेन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज कोalitions फॉर्म करती हैं। सो द एंड गोल ऑफ कोalition फॉर्मेशन इज टू गेन पावर। कोalitions का सेकंड फीचर है कि कोalition गवर्नमेंट में मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। कोalition गवर्नमेंट मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर चलाती है इंस्टेड ऑफ वन सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। ये जो नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है जो एक कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ये 2 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है, लेकिन देयर विल बी मोर दैन वन पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। नेक्स्ट फीचर कोalition गवर्नमेंट का ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक साथ आके कोalition फॉर्म करती है, ये कोalition स्टैटिक नहीं बल्कि डायनामिक होते हैं। यहाँ डायनामिक से मेरा मतलब ये है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीट्स मिलती है, इसके अकॉर्डिंग न्यू कोalitions फॉर्म होते हैं और एग्जिस्टिंग कोalitions मॉडिफाई या ब्रेक भी हो सकते हैं। क्योंकि एट द एंड हर एक पॉलिटिकल पार्टी बस ये देख रही है कि उसे मैक्सिमम पॉलिटिकल पावर किस तरह से मिल सकती है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लगता है कि प्रेजेंटली जिस कोalition का वो पार्ट है उस कोalition में रहकर उसको पॉलिटिकल पावर मिलने के चांसेस कम है और एक दूसरे कोalition के पावर गेन करने के चांसेस ज्यादा है, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टिंग कोalition से ब्रेक कर सकती है और दूसरे कोalition को ज्वाइन कर सकती है। इस तरह से पावर पॉलिटिक्स के थ्रू कोalitions फॉर्म होते हैं, कोalitions ब्रेक होते हैं और कोalitions मॉडिफाई होते हैं। सो कोalition पॉलिटिक्स इज वेरी डायनामिक इन नेचर। कोalitions का नेक्स्ट फीचर ये है कि कोalitions प्री इलेक्शन हो सकते हैं या फिर पोस्ट इलेक्शन भी हो सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन होने से पहले ही कोalitions फॉर्म कर सकती है और ऐसे केस में ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में सीट्स की शेयरिंग करती है कि कौन सी सीट पर कोalition की कौन सी पार्टी का कैंडिडेट कंटेस्ट करेगा, और फिर ये सभी पार्टीज साथ में मिलकर एक कॉमन विजन और उस विजन को पूरा करने के लिए एक कॉमन सेट ऑफ पॉलिसीज पर एग्री करती है। और ये सब मेंशन होता है इस कोalition के मैनिफेस्टो में, और ये कॉमन मैनिफेस्टो के साथ कोalition की सभी पार्टीज मिलकर इलेक्शंस लड़ती है। प्री पोल के अलावा पोस्ट पोल अलायंस या कोalition भी फॉर्म होता है, जहां 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कोalition फॉर्म करती हैं, जिसकी कंबाइंड सीट्स मेजॉरिटी ऑफ सीट्स के माइलस्टोन से ज्यादा होती है, ताकि ये पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना सके। इस केस में भी ये सभी पार्टीज एक कॉमन विजन और पॉलिसीज पर एग्री करती हैं। सो कोalitions कैन बी प्री पोल और पोस्ट पोल। कोalition पॉलिटिक्स का नेक्स्ट फीचर है कॉम्प्रोमाइज। जैसा मैंने आपको बताया कि एक सक्सेसफुल कोalition को फॉर्म करने के लिए और एक साथ मिलकर गवर्नमेंट रन करने के लिए ये नेसेसरी है कि कोalition की सभी पार्टीज मिलकर एक बेयर मिनिमम विजन पर एग्री करें और उस विजन को फुलफिल करने के लिए एक सेट ऑफ पॉलिसीज पर भी एग्री करें। नाउ एक कॉमन ग्राउंड पर एग्री करने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने खुद के विजन, आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स पर कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना खुद का विजन और पॉलिसीज होती है जो वो पावर में आने के बाद एग्जीक्यूट करना चाहती है, लेकिन क्योंकि अब ये पार्टी कोalition में है तो फिर बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक कॉमन ग्राउंड पर आना नेसेसरी है, और इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ हद तक अपने खुद के विजन और पॉलिसीज पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ताकि एक मिनिमम प्रोग्राम पर एग्रीमेंट हो सके। सो एक सक्सेसफुल कोalition जिसमें मल्टीपल पार्टीज मिलकर इलेक्शंस लड़ती है, ऐसा कोalition कॉम्प्रोमाइज की फाउंडेशन पर बेस्ड होता है। कोalition पॉलिटिक्स का नेक्स्ट फीचर है प्रैग्मेटिज्म। कोalition में प्रेजेंट सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक कॉमन ग्राउंड अचीव करने के लिए और एक मिनिमम प्रोग्राम पर एग्री करने के लिए प्रैग्मेटिज्म की जरूरत है। इन सभी पार्टीज की अपनी खुद की आइडियोलॉजी होती है और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोalition में सभी पार्टीज की एग्जैक्टली सेम आइडियोलॉजी हो। सो कोalition में पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी खुद की आइडियोलॉजीज को साइड में रख के एक प्रैक्टिकल और एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ एक मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तभी एक सक्सेसफुल कोalition पॉसिबल है। एंड दैट्स व्हाई प्रैग्मेटिज्म इज कंसिडर्ड टू बी द हॉलमार्क ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। अब जहां तक इंडिया में कोalition पॉलिटिक्स की बात है, तो जो पहली बार कोalition गवर्नमेंट बनी थी इंडिया में वो थी 1977 में, जब कांग्रेस को सेंटर में पहली बार डिफीट मिली थी। उसके बाद से कई बार इंडिया में कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। इनफैक्ट एट प्रेजेंट इंडिया में कोalition गवर्नमेंट ही रूल करती है, जो कि है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या फिर एनडीए। इस एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी के साथ साथ कई सारी रीजनल पार्टीज भी इंक्लूडेड है। अब देखते हैं मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। पहला मेरिट तो ये है कि कोalition गवर्नमेंट में बहुत सारी पार्टीज एक साथ गवर्नमेंट चलाती है, यानी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं एज मिनिस्टर्स। इससे ये होता है कि जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है ये काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होती है। ऐसी गवर्नमेंट डाइवर्स ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है, और क्योंकि डाइवर्स ग्रुप्स रिप्रेजेंटेड हैं गवर्नमेंट में, इसलिए इलेक्टोरेट या फिर वोटर्स के डाइवर्स ओपिनियंस भी रिफ्लेक्ट होते हैं विद इन द गवर्नमेंट। देयरफॉर अ कोalition गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स अ मच ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ पब्लिक ओपिनियन दैन अ सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। नेक्स्ट बेनिफिट है कि गवर्नमेंट में डिफरेंट ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से डिफरेंट ग्रुप्स की एक्सपेक्टेशंस और ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जा सकता है। थर्ड बेनिफिट है कि एक कोalition गवर्नमेंट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं
और हर एक पार्टी का अपना खुद का व्यू होता है इश्यूज को लेकर। अब गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उस पर सभी पार्टीज का कंसेंसस या एग्रीमेंट हो। जो कोalition गवर्नमेंट होती है ये कंसेंसस बेस्ड होती है और ये चलती है सभी पार्टीज की कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग से। नेक्स्ट बेनिफिट इज कि कोalition पॉलिटिक्स हमारे फेडरल सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोalition गवर्नमेंट में हमें कई सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी देखने को मिलती है, और क्योंकि ये पार्टीज रीजनल इन नेचर होती हैं और लोकसभा के इलेक्शंस अपने रीजन में ही फाइट करती हैं, इसलिए इन पार्टीज के पास बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं होती सेंट्रल लेजिस्लेचर में, बट स्टिल ये पार्टीज कोalition के सिस्टम की वजह से पावर में आती है। अब क्योंकि कोalition के थ्रू रीजनल पार्टीज सेंटर में पावर में है, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो रीजनल या स्टेट लेवल इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो फेडरल फैब्रिक है हमारे देश का वो स्ट्रेंथन होता है। लास्ट एडवांटेज ऑफ द कोalition गवर्नमेंट इज कि ये गवर्नमेंट किसी एक सिंगल पार्टी की डोमिनेंस को काउंटर करती है, क्योंकि कोalition में भले ही एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, लेकिन ऐसी पार्टी को कोalition की बाकी सभी पार्टीज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है टू स्टे इन पावर, एंड फॉर दिस रीजन कोalition में किसी भी एक पार्टी का डोमिनेंस नहीं होता। कोई एक पार्टी डोमिनेट करने की कोशिश करे तो कोalition में बाकी सभी पार्टीज उसे लिमिट में रख सकती हैं, और इस तरह से कोalition में किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का डेस्पोटिक रूल नहीं होता। ये थे मेरिट्स ऑफ कोalition गवर्नमेंट। अब देखते हैं डीमेरिट्स। इसमें पहला डीमेरिट ये है कि कोalition गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कोalitions पावर पॉलिटिक्स पर बेस्ड होते हैं और इसलिए डायनामिक इन नेचर होते हैं। कोalitions सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर मॉडिफाई होते रहते हैं, और अगर एक कोalition पावर में है और इस कोalition में से कोई एक या दो पार्टीज ब्रेक अवे करती है तो फिर मे बी जो टोटल सीट्स है इस कोalition की वो मेजॉरिटी ऑफ सीट से कम हो जाए और इस कोalition गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़े, और इस तरह से कोalition गवर्नमेंट्स अनस्टेबल होती हैं। सेकेंड डीमेरिट ऑफ कोalition गवर्नमेंट इज कि कोalition गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर एक लीडर की बजाय एक नेगोशिएटर का रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले कोalition की सभी पार्टीज का कंसेंसस होना चाहिए। सो प्राइम मिनिस्टर एज अ लीडर इज रिप्लेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर एज अ नेगोशिएटर। थर्ड डीमेरिट ऑफ कोalition इज कि स्मॉलर पार्टीज जिनके पास ज्यादा सीट्स नहीं है ये किंग मेकर का रोल प्ले कर सकती हैं। न्यू कोalitions ज्वाइन करके या ऑलरेडी ज्वाइंट कोalition से रिमूव होके ये इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि कौन सी पार्टीज या कोalitions पावर में रहेंगे। नेक्स्ट डीमेरिट इज कि अगर रीजनल पार्टीज गवर्नमेंट में रहती है तो फिर ये रीजनल पार्टीज अपने रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगी, और इससे नेशनल डिसीजन मेकिंग में रीजनल फैक्टर का रोल रहेगा, विच इज नॉट एन एप्रोप्रिएट थिंग। नेक्स्ट डीमेरिट इज कि क्योंकि कई सारी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी, इसलिए कोalition की सभी पार्टीज को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और बिकॉज ऑफ दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज है यानी कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड रिजल्टेंटली पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच कोऑर्डिनेट करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा। एंड लास्ट डीमेरिट ऑफ कोalition गवर्नमेंट इज कि कोalition गवर्नमेंट में जो स्मॉलर पार्टीज है वो ऑल्दो डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करती हैं, लेकिन जो इन डिसीजंस की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस कोalition की सबसे बड़ी पार्टी पर आती है। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन का जो डिसीजन था वो पूरे इंडिया कोalition ने मिलकर लिया था, लेकिन जो उसका क्रिटिसिज्म था वो उस कोalition की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने फेस किया था। सो स्मॉलर पार्टीज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से बचती हैं कोalitions में। सो ये था कोalition गवर्नमेंट का टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।